एसएमएस अस्पताल 18 महीने से भर्ती दलित इंजीनियर हर्षाधिपति का हालचाल जाना। कांग्रेस ने इंजीनियर की पिटाई करने वाले मलिंगा का टिकट काटा है। एसएमएस अस्पताल से दलित समुदाय को साधने की कोशिश की गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मल्लिकार्जुन खड़गे। एसएमएस अस्पताल पहुंचे और 18 महीने से भर्ती दलित इंजीनियर हर्षाधिपति का हालचाल जाना। कांग्रेस ने इंजीनियर की पिटाई करने वाले मलिंगा का टिकट काटा है। एसएमएस अस्पताल से दलित समुदाय को साधने की कोशिश की गई है। जहां मुख्यमंत्री भी पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी अस्पताल पहुंचे और 18 महीने से दलित इंजीनियर जो भर्ती है उसका हालचाल जाना है। हमारी पार्टी एमएलए है, गलती कर दी है, कानून अपना काम करेगा हम सोच सकते थे, परंतु हमारी हाईकमान ने, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने स्टैंड लिया, किसी कीमत पर इसको टिकट नहीं मिलेगा। इतना बड़ा फैसला किया उन्होंने, बेशर्मी के साथ में गले लगा लिया, टिकट दे दिया। अब जनता फैसला करे कि इनकी स्थिति क्या है, बीजेपी की सोच क्या, आप सोच सकते हो, ये दलित विरोधी सोच है। उसने एक सामाजिक अन्याय किया तो उसको टिकट नहीं देना मैं और राहुल गांधी जी ने तय किया। हमने ये सोचा कि भाई इस इंसान ने और एक इंसान की जान लेने की कोशिश की है, तो हमने ये सोचा कि इसको टिकट मत दो, चाहे वो सीट हमारी हारने दो जीतने दो, ये तय करके हमने दिया। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता बाल वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इसी खबर पर। ज्यादा जानकारी के साथ बाल वीरेंद्र, जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मल्लिकार्जुन खड़गे एसएमएस अस्पताल पहुंचे। 18 महीने से यहां पर जो दलित इंजीनियर भर्ती है उसका हालचाल जाना। कहीं ना कहीं यहां पर कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, दलित वोट बैंक को साधने की ये कोशिश कांग्रेस की तरफ से। देखिए शिवानी, ये जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनका ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। और राजस्थान के अंदर 25 नवंबर को जो चुनाव होने हैं उस नज़रिए से देखें तो दलित वोट बैंक को, क्योंकि ये जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं दलित समाज से आते हैं, तो उस दलित वोट बैंक को कांग्रेस साधने की कोशिश कर रही है। और वहाँ पे अगर कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो एसएमएस पहुंचते हैं और जो पीड़ित परिवार के जो लोग हैं उनसे मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस दौरे के अंदर आप देखेंगे कि लगातार जिस तरीके से ये पूरी जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं या फिर जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, वो कहीं ना कहीं जातिगत राजस्थान में समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं। और इस दौरे को अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि आप देखेंगे कि हाल ही के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो लगातार जिस तरीके से अपने राजस्थान के दौरे कर रहे हैं, तो उसका कई मायने, राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम को आप देखेंगे तो इसके अंदर आप देखते हैं तो राजस्थान के अंदर जिस तरीके से 2022 के अंदर ये घटना घटी थी, जो कांग्रेस के जो विधायक रहे हैं, वर्तमान के अंदर बीजेपी प्रत्याशी भी है अभी, जो गिरिराज सिंह मलिंगा, उनको लेके जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनके द्वारा जो बयान दिया गया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस अब दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। और आप देखेंगे कि उन्होंने बीजेपी पे भी आरोप लगाया है कि बीजेपी ऐसे व्यक्तियों को जो टिकट देती है जो आपराधिक मामलों से जुड़े हुए हैं और जो दलित जो विरोधी हैं, और उन्हें गले लगाती है और जीत के लिए वो किस कदर तक गिर सकती है। इन तमाम चीज़ों को लेके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना बयान दिया। तो कहीं ना कहीं चुनावी साल के अंदर और चुनाव जिस तरीके से राजस्थान के अंदर नज़दीक आ रहे हैं, तो ये जो दौरा है दलित वोट बैंक को साधने के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। और इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस अब दलित वोट बैंक को साधने के लिए ये काफ़ी अहम दौरा है। जी शिवानी। बिल्कुल बाल वीरेंद्र, देखिए जिस तरीके से दोनों ही पार्टियां दलित वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश कर रही हैं, तमाम रणनीतियां ये पार्टियां अपना रही हैं, लेकिन इस बीच दलित इंजीनियर जो कि 18 महीने से अस्पताल में भर्ती है, हर्षाधिपति का हालचाल जानने के लिए यहाँ पर अशोक गहलोत पहुंचे। तो क्या कुछ कहा गया अशोक गहलोत और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बीजेपी पर निशाना साधते हुए?
शिवानी देखिए, जिस जी। तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब हर्षादीपति से बात की तो उस दरमियान उन्होंने उनके परिवार के लोगों से भी बातचीत की और मीडिया जी, के जी। सामने जब उनसे बात की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और खड़गे ने, तो उस जी। दरमियान उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि ये जो हमारा डिसीजन लिया गया था वो पार्टी के सर्वमान्य डिसीजन था, जिसके अंदर सभी नेताओं ने उस जी। चीज को तवज्जो दी है। क्योंकि आप देखेंगे कि जब 2022 के अंदर ये जो माफ कीजिएगा, जो गिरिराज सिंह मलिंगा है, जी, जी। उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगा था कि जो एक दो इंजीनियर के साथ उनके कार्यालय के अंदर जाकर मारपीट की जाती है और फिर जब ये हर्षादीपति जो इंजीनियर हैं उनके लगभग शरीर के अंदर 22 जगह पे चोट आने के जो मामला सामने आया था, उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी वहाँ के जो स्थानीय थानाधिकारी हैं उन तमाम लोगों को निलंबित किया और फिर बाद में जब 18 महीने बाद एक बार फिर चुनाव के नज़दीक देखते हुए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस की एक कह सकते हैं कि एक रणनीति है। इस रणनीति के तहत आप देखेंगे कि जो राजस्थान के अंदर जातिगत समीकरण जिस पार्टी ने भी साधा है, उसी ने ये राजस्थान के अंदर अपना जो परचम फहराया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि राजस्थान के अंदर जो 25 नवंबर को चुनाव होने हैं, इसको लेकर दोनों ही, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, एक तरफ है बीजेपी मल्लिकार्जुन खड़गे को माफ कीजिएगा गिरिराज सिंह मलिंगा है, उनको अपना प्रत्याशी बनाकर बारी विधानसभा क्षेत्र से उतारती है मैदान में, तो वहीं जो बारी से है कांग्रेस उनका टिकट काट देती है। और जिस तरीके से जैसे ही जो मलिंगा हैं विधायक कांग्रेस के और वर्तमान में बीजेपी प्रत्याशी है, वो बीजेपी में शामिल होकर वो कहते हैं कि कांग्रेस के एक सबसे बड़ी बात ये है कि वादा खिलाफी का आरोप लगाया, इसके अलावा उन्हें दबाने की कोशिश की। कई ऐसे गिरिराज सिंह मलिंगा ने आरोप भी लगाए कांग्रेस पे। तो इन चीजों को देखते हुए उन्होंने कहा जा सकता है कि आरोप तो प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो चुकी है। चुनाव नजदीक है, लिहाजा दोनों ही पार्टियां अपने आप को दलितों की हितैषी साबित करने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।